आप लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन नहीं बोलते आती, लेकिन मैंने इसके पहले यहाँ इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोज़ में डाली है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि सर शॉर्ट वीडियोज़ बनाइए और स्पेशल पॉइंट लेके बनाइए, तो इसीलिए मैं ये शॉर्ट वीडियो एक स्पेशल टॉपिक लेके बनाना चाह रहा हूँ। इसलिए यहाँ आज का टॉपिक जो मेरा है, आज का टॉपिक जो है कि भाई वैरायटी, कौन सी वैरायटी की कलमें की जाए, यहाँ कुछ लोगों के सवाल आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैरायटीज़ कोई ज़रूरी नहीं कि हाइब्रिड वेराइटीज़ ही आपको, जैसे नीलम है, दशहरी है, बॉम्बे ग्रीन है, तोतापरी है, अल्फांसो है, नीलम है, तो ये बहुत सारी जैसे हमारे इधर तो लंगड़ा है, तो रत्ना है, मलिका है, ऐसी बहुत सारी वेराइटीज़ है। कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपके एरिया में जिस वेराइटी को पसंद करते हैं लोग, वही वेराइटी लगाइए आप। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसी कुछ वेराइटीज़ है, कंसिडर करो तुम्हारे एरिया में देसी वेराइटीज़ जो लोगों की पसंदीदा है, बशर्ते उसके पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। तो यहाँ ऊंचाई कम करने के लिए, डॉर्फ वेराइटीज़ तैयार करने के लिए आपको कलमें तैयार करने की है। और कलमें तैयार करने का दूसरा उद्देश्य ये है कि आपको 4 से 5 साल में आपको फ्रूटिंग मिल जाती है, फल धारणा मिल जाती है। यह मेन उद्देश्य है। पौधा छोटा बनता है और आप स्प्रे करते वक्त भी स्टूल या सीढ़ी लगाकर फल भी तोड़ सकते हैं। यहाँ इसका फ़ायदा है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर भी देसी वैरायटी में भी बहुत अच्छी वैरायटी, जैसे साल भर फलने वाली वैरायटी भी देसी में है, साल में 2 बार फलने वाली भी वैरायटी देसी में है, जो साइज छोटा होता है आलू के माफिक। तो आप उनके जो पौधे हैं बहुत बड़े बड़े, उनकी कलमें लाइए। तो उसके लिए आपको सिलेक्शन करना है कलमों का। तो आपको लगभग 8 से 12 माह पुरानी डार्क ग्रीन लकड़ियाँ आपको सिलेक्ट करने की है। तो डार्क लकड़ियाँ सिलेक्ट करने के लिए आपको डिफोलिएशन अगर से आप करते हैं, 15 से 20 दिन तोड़ के रखते हैं उसके पत्ते, तो बेस्ट होगा कि आप अगर से 15 से 20 दिन अगर से पौधे पर अगर से वहाँ तोड़ के रखते हैं पत्ते, तो उनका सक्सेस रेट, अगर से उसमें अगर से अंकुर फूल जाते हैं तो उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर से आपके पास वक्त नहीं है, तो आप तुरंत ही जो ताजी कलमें जिसे कहते हैं, पत्ते काट के 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लंबी लकड़ियाँ, जिसे सायन कहते हैं, जिसकी उम्र भी मैं बता चुका हूँ, लास्ट सीजन की लकड़ियाँ जो 8 से 12 महीने पुरानी हो, उन्हें आप तुरंत में लाके आप प्रोसेस करने का है, उस पर फंजीसाइड में डुबो देने का, और उसे धो लेने का फंजीसाइड से अच्छे से। क्योंकि मैंगो की ब्रांचेस पे जनरली फंगस रहता है, जो काले कलर में या भूरे कलर में रहता है, पाउडरी फॉर्म में। तो उससे अगर से आप फंजीसाइड, कोई भी फंजीसाइड, मैंने फंजीसाइड आप एग्रीकल्चर शॉपिंग में जाने के बाद में फंजीसाइड मांगिएगा, तो जनरली फंजीसाइड कॉपर के जो है फंजीसाइड, कॉपर सल्फेट वगैरह हो गया, तो जिसे मोरचूत कहते हैं, तो कॉपर के जो फंजीसाइड्स हैं वो बेस्ट है। तो उनका घोल बना लीजिएगा। जैसे 1 लीटर में अगर से 2 चम्मच डाल दिया आपने और घोल लिया, और उसमें आपने डुबा के रख दिया और धो लिया उसे अच्छे से घिस के, ऐसी भी करके, तो 12 से 14 घंटे तक डुबो के रखे आपने, तो बाद में आप उसे 10 से 15 दिन या 40 दिन भी आप उसे कॉटन क्लॉथ में, कॉटन कपड़े में लपेट कर मॉइस्चर मेंटेन करते जाने का और झिल्ली में रख देने का। शाम के वक्त उसे खोल के फैला के रख देने का ओपन एटमॉस्फेयर में, ताकि ऊपर रात भर उस पर ओस गिरे। फिर सुबह हुई आप फिर से उसे लपेट दीजिएगा, पानी मार दीजिएगा गीले कपड़े पे, और उसके बाद में उसे फिर पॉलीथीन में रख के रख दीजिएगा। तो इस प्रकार आप जब काम पड़ता तब उसे इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे तुरंत की कलमें लाते हो और तुरंत में फिट करना है, घर में ही मैंगो का पेड़ है, कंसीडर करो, वहाँ से सीधा लाने का, पानी में डुबो देने का उन कलमों को, और फंजीसाइड में कम से कम ज़्यादा नहीं 1 घंटे तक तो डुबा के रखने का ही, धो लेने का फंजीसाइड में डुबो के, उससे घिस लेने का, काले काले दाग वगैरह है तो, और तुरंत ही उसे फिट कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको सक्सेस रेट। तो यह देसी मैंगो की भी क्वालिटीज़ बहुत सारी है। तो आप देसी मैंगो भी, जैसे आचार के आम है कुछ, तो उसकी भी वेराइटी आप संवर्धन कर सकते हैं। तो बहुत सारी देसी वेराइटी का संवर्धन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब हाइब्रिड के आम आपको लाने के, आपके आस पड़ोस में बगीचे हो गए, तो वहाँ पर जो भी बगीचे में, किसी के घर में भी ऐसे बहुत सारे शौकिया लोग रहते हैं, वे बाहर से पौधे मंगाते हैं ग्राफ्टेड, तो उनके यहाँ से भी आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप 1-2 कलमें ला सकते हैं। डिफोलिएटेड लाइएगा, ताजी लाइएगा, लेकिन डिफोलिएट की मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिफोलिएशन वाली कलमें लाते हैं तो बेस्ट है। तो इस प्रकार, और उसके बाद में आपको ग्राफ्टिंग करने की है। तो दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे जो सब्सक्राइबर देते हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, उनके सुझाव का। हमारे एक संतोष के राव करके रिटायर्ड पर्सनल है हमारे, और वह मंगलूर से बिलोंग करते हैं।
और उनके सजेशन का भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है और इसलिए मैं उन्होंने जो सुझाव दिया तो उनके सुझाव के अनुसार उन्होंने कहा था कि सर अगर से फंजीसाइड अगर से पेड़ के टहनियों पे ही मारे तो क्या होगा, बेटर होगा। तो उनके सुझाव का भी मैं स्वागत किया, लेकिन उसमें तकलीफ ये होगी कि अगर से इतनी ब्रांच की आप अगर से डिफोलेशन करते कल में और वहीं, तो आपका वेस्टेज होगा इसका अपना फंजीसाइड का। तो बेटर वे ये होगा कि आप डिफोलेशन पहले कर लीजिएगा और उसके बाद में जब उसका बंच बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, बंडल बनाने के बाद में अगर से उसे डुबो देते हैं तो आपको फंजीसाइड कम लगेगी और वही फंजीसाइड को आप स्प्रे भी कर सकते हो लिक्विड को बाद में। तो जैसे 1 लीटर में 2 चम्मच मैं बोला घोल के, कम से कम इसका प्रोसेस बता चुका हूँ मैं अभी इसके पहले, तो बेटर ये होगा। और दूसरी चीज़ राव सर ने हमें ये भी बताया कि सर बोले आप बोले शॉर्ट वीडियोस बनाइए, तो इसलिए मैं व्यूअर्स के लिए शॉर्ट वीडियोस भी मैं अभी बनाना शुरू किया। और दो मीन्स यू कैन से व्यूअर्स लाइक यू कैन से डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो उनके लिए मैं बड़ा वीडियो भी, तो दोनों प्रकार के वीडियोस मैं अभी बनाना चालू किया है। तो और एक दूसरा सुझाव राव सर का था कि भाई आप जो पॉलीथीन कैप इस्तेमाल करते हैं उसे भी स्टरलाइज कर लेने का है, तो फंजीसाइड से धो लेने का। बिल्कुल सही सुझाव है सर आपका, स्वागत है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो कैप जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी फंगस लग सकती है क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है। वहीं कैप सक्सेस होने के बाद निकाल लेते हैं, फिर उसको बांध के रखते हैं, फिर से उसे फिर हम दूसरे प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सर यहाँ मेरे ध्यान में नहीं था, तो यहाँ भी आप एक बार जब आप कैप इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में उस जब निकालते हैं और जब डबल कैप इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे कैप्स को आप फंजीसाइड लिक्विड में आप डुबो कर रखिए 1 आध घंटा कम से कम, ताकि वहाँ की फंगस पूरी नष्ट हो जाए। और उसके बाद में उसे सुखा लीजिए और उसके बाद में इस्तेमाल कीजिए वहाँ कैप। तो इस प्रकार का आपको प्रिकॉशन लेना है। तीसरी चीज़ एटमॉस्फेयर की बात बताना चाहता हूँ मैं कि जिस एरिया में जो एटमॉस्फेयर जिस वेराइटी को सूटेबल है वहीं फिट कीजिए, वहीं आप लगाइएगा, अन्यथा उसका फ्रूटिंग कम पाया जाता है। जैसे हमारे विदर्भ रीजन में अगर हम हापूस लगाएंगे तो हापूस या अल्फांसो जो है तो उतने प्रमाण में आपको हम लोगों को फ्रूटिंग नहीं मिलता। तो इसलिए दोस्तों आप किस क्षेत्र में कौन से आम का प्रोडक्शन भरपूर मात्रा में होता है, इसी प्रकार आप उसका सिलेक्शन कीजिएगा। तो दोस्तों अब ये कौन सी वेराइटी कौन से एरिया में सूटेबल है, किसका प्रोडक्शन या यील्ड जो बोलते हैं, यहाँ किस एरिया में किस वैरायटी का अच्छा होता है, इसकी अगर से जानकारी आपको चाहिए तो उस एरिया का आप सर्वे कीजिए, उस एरिया के बगीचे वाले जो उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपके इधर कौन सी वैरायटीज़ अच्छे यानी यील्ड देती है या प्रोडक्शन देती है, उत्पादन देती है। तो दोस्तों इस प्रकार मैं यहाँ टॉपिक ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो आपको अगर यह पसंद आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स।